नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बृहदारण्यकोपनिषद में जो बेहद ही चर्चित कहानी है। और ये है हमारे ऋषि याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय और कात्यायनी। अच्छा, इनके बारे में जानेंगे हम। कौन है ये, कौन ऋषि याज्ञवल्क्य हैं और क्यों बेहद ही चर्चित, हर उपनिषदों में इनका नाम आपको मिलेगा। और क्या है बृहदारण्यकोपनिषद और क्या है वह श्लोक जिसकी वजह से हम अभी देख रहे हैं। क्या है वह श्लोक, पहले जान लेते हैं। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमयेति। ये हर जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और पहले हम जानेंगे ऋषि याज्ञवल्क्य जी कौन है और क्या है यह कहानी। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं वो बैठे हुए हैं। और यह जो लिया गया है हमने उपनिषद गंगा से। तो जो ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं और कात्यायनी यहाँ पर आई है। तो कात्यायनी इनकी पहली पत्नी है और कात्यायनी गृहस्थ जीवन में ज़्यादा रुचि रखती है। और कात्यायनी जो है ऋषि याज्ञवल्क्य की पहली पत्नी, और वो बहुत ही सुसंस्कृत, गृहस्थ और भक्ति भाव वाली स्त्री रहती है। और उनकी जो प्रवृत्ति है अपने संसार की ओर थी, यानी प्रवृत्त मार्ग मतलब पाथ ऑफ एक्शन जो होता है, जहाँ व्यक्ति संसार के कर्तव्यों को निभाता है, उसके अपना धर्म पालन करता है। और कात्यायनी वो थी जो धर्म, परिवार और कर्तव्य को अपना जो मार्ग मानती थी। ठीक है, वो पति का आदर करती थी और मानती थी कि गृहस्थ जीवन भी ईश्वर की सेवा का रूप है। और यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि मैत्रेय जी हैं। मैत्रेय जी हमेशा जो अग्रसर रहती थी वह ज्ञान की ओर ज़्यादा रहती थी, ज्ञान की ओर उनका ज़्यादा झुकाव था। और अब हम जानेंगे कहानी क्या है। कहानी है कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी एक दिन निश्चय करते हैं कि अब मैं इस संसार के बंधन से मुक्त होकर संन्यास लूँगा, सब छोड़ दूँगा। मैं अपना धन जो है वो दोनों पत्नियों पर समान बांट दूँगा, बिल्कुल समान रूप से। फिर कात्यायनी जो होती है चुप रहती है और मैत्रेय जी यहाँ पर पूछ रही हैं प्रश्न उनसे जीवन के। तो वो पूछती हैं पहली बात कि स्वामी, यदि मैं सारा धन पा लूँ तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी? तो याज्ञवल्क्य जी वही जवाब देते हैं कि मैत्रेय, नहीं, धन से अमरत्व नहीं मिलता है। ठीक है, अमरत्व धन से बस क्षणिक सुख मिलता है। तो मैत्रेय जी यहाँ पर पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या मिल गया है ऊंचा, जिससे आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप अपनी धर्मपत्नी को छोड़ रहे हैं, दो दो को। और मैत्रेय जो कहती है कि तो मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊँ, क्या है वह चीज़ जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। तो वहीं उपनिषद का यहाँ पर हृदय खुलता है। क्या है उपनिषद? याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि मैत्रेय सुनो, कि मनुष्य अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने धन से, अपने लोक से किसी से प्रेम नहीं करता उनके लिए, बल्कि इसलिए करता है कि उसमें आत्मा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा जब आत्मा को जान लिया जाता है तब सब कुछ जान लिया जाता है। जिसने आत्मा को देख लिया वही अमर हो गया। और एक बात सुनिए, यहाँ पर क्या है कि जब मैत्रेय जी को एहसास होता है कि धन, संबंध, शरीर सब असत्य है, अस्थायी है, टेम्पररी है, तब उसके अंदर की आत्मा पुकार उठती है। और तब यह श्लोक आता है, क्या असतो मां सद्गमया, मुझे इस असत्य, अस्थायी संसार से उस सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधकार से आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्यु और माँ अमृतम गमे, अमने इस मृत्यु के संसार से उस अमरता की ओर ले चलो जहाँ आत्मा शाश्वत है। वेदांत भी यही बात कहता है हमेशा। जब हम पढ़ते हैं वेदांत में क्या है कि जब तुम असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर चल पड़ते हो, तो तब तुम ईश्वर की, मतलब जो खुद ईश्वर के समान हो जाते हो। तो ये बहुत ही ऊंचा श्लोक है। तो यही है इसका मीनिंग, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर चल पड़ो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं चाहूँगा कि बृहदारण्यक को जो कुछ श्लोक हैं वो आपके समक्ष रखूँ। तो धन्यवाद।